प्रथम रतनधरा चैनल लेकर आया है आज की ताज़ा खबर। सैकड़ों सफाई कर्मचारी तपती धूप भीषण गर्मी में अपनी परवाह किए बिना दिन रात मेहनत कर ऐसी चलती धूप में आम इंसान कुछ मिनट बाहर खड़ा नहीं रह सकता। तब सफाई कर्मचारी सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं तथा कचरा उठाकर शहर को स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं। फिर भी इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी पर्याप्त राहत और सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, ना ही इनके लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था की गई। इस तापमान में अगर इन लोगों के लिए कार्य करने के समय में बदलाव करते हैं तो दोपहर के समय में राहत दी जा सकती है। साथ ही उचित साधन और संसाधन की मकबूल व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें भीषण गर्मी में किसी भी कर्मचारी की जान माल की हानि ना हो। आज रतनगढ़ स्थानीय पूर्व विधायक के आवास पर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के प्रयासों से गांव बुधवाली निवासी दो विशेष विकलांग भाइयों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चेयर एवं लैपटॉप मिला, जिसको लेकर दोनों भाइयों में काफ़ी उत्साह दिखा। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने बताया कि 5 मई को ग्राम पंचायत बुधवाली में चौपाल बैठक हुई, जिसमें चूरू जिला प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत एवं जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत बुधवाली में जनसभा कर जन समस्याओं को सुना, जिसमें दोनों विशेष विकलांग युवकों ने अपनी मांग रखते हुए व्हीकल चेयर एवं पढ़ने के लिए लैपटॉप की अति महती आवश्यकता है, जिसको लेकर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने अतिशीघ्र सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया तथा आज दोनों भाइयों ने आधुनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चेयर या लैपटॉप मिलने पर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि का आभार व्यक्त किया। वाले गणपत जी सोनी गणपत जी सोनी, जो स्वयं भी उनकी धर्मपत्नी भी एक विशेष तरह की विकलांगता के तहत ये इनका शारीरिक प्रबंधन जो भी भगवान ने दिया वो विशेष तरह की विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। और इनके दोनों बच्चे भी गिरीश और छोटे वाले का जय कुमार, गिरीश और जय कुमार भी दोनों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी के मरीज बहुत गंभीर विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर योजना के तहत इन्होंने जब राजस्थान के समाज कल्याण मंत्री और चूरू जिले के प्रभारी माननीय अविनाश गहलोत जी जब रतनगढ़ दौरे पर थे रात्रि चौपाल के समय में, मैं उस समय बंगाल गया हुआ था चुनाव में और वहां मेरी बात हुई। इस तरह का गणपत जी के और परिवार के बारे में बताया गया। मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय अभिषेक जी सुराणा और अविनाश जी गहलोत हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, उन दोनों से रिक्वेस्ट की कि इनके लिए जो मुख्यमंत्री जी की योजना है इसमें ये विशेष तरह की गंभीर बीमारी है, इसमें इनको व्हील चेयर जो है इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने की कृपा करें। और उस समय हमारे बुधवाली के सरपंच साहब दीनदयाल जी, हमारे संतोष जी कानूनिया पूर्व प्रधान, अर्जुन सिंह जी पूर्व प्रधान साहब और हिम्मत सिंह जी सहित तमाम साथी हमारे वहां पर, महेश जी सैनी, ओम प्रकाश जी महर्षि, हमारे जिला प्रवक्ता जी, ये सब वहां पर गए हुए थे माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम में। मैंने उनको भेजा था और इन सब लोगों ने मांग की कि हमारे इस तरह के लोगों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। मुझे खुशी है राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि तुरंत प्रभाव से मंत्री जी ने वहीं बैठे हुए अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। और जैसा अभी सुरेंद्र जी ने बताया, हमारे चूरू जिले के जो समाज कल्याण अधिकारी महोदय भी यहाँ पधारे हुए हैं और यहाँ के हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र जी भी यहाँ पर हैं। तो ये सारे तुरंत प्रभाव से निर्देश देकर के और आज दोनों इलेक्ट्रिक चेयर जो है हमारे बीच में आ गई है। धन्यवाद देता हूँ महेश जी सैनी का, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं शहर के। उनको जब इन्होंने मांग की कि हमारी पढ़ाई के लिए लैपटॉप आवश्यक होता है, तो महेश जी के ये जो लैपटॉप अभी दिए हैं ये रिफर्बिशिंग का काम भी है। ये बहुत एकदम A1 कंडीशन के अंदर रिफर्बिश करके ये देते हैं, ये बेच रहे हैं, इनका व्यवसाय है। लेकिन इन दोनों बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जब कलेक्टर साहब ने कहा कि इसके लिए तो कोई स्कीम देखनी पड़ेगी, तो उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष महेश जी ने और उनके पार्टनर ने दोनों ने ये सदाशयता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से उन्होंने एक एक लैपटॉप देने की घोषणा की। जो आज उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, महेश जी आज बाहर गए हुए हैं, तो ये दोनों लैपटॉप भी आज इन बच्चों को दिए गए हैं। मुझे खुशी है, राजस्थान की सरकार आम आदमी के लिए चिंतित रहती है, गरीब कल्याण के लिए वो आगे बढ़कर के काम करते हैं और विशेष रूप से जो मेडिकल की जो समस्या जिनके लिए ये दोनों चेयर जो है वो विशेष परिस्थिति वाले विकलांगता वाले व्यक्ति को ही मिलती है, ये आम लोगों को नहीं मिलती है। रतनगढ़, जैसा कि अभी बताया आज सुरेंद्र जी ने, कि ये रतनगढ़ के अंदर तो पहली है जो पहले कभी नहीं मिली है। तो सरकार को धन्यवाद देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, अविनाश जी गहलोत को और जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से इतना जल्दी कार्य कर दिया। और ये आज व्हील चेयर जो है दोनों को, ये इलेक्ट्रिक व्हील चेयर हम लोगों ने सरकार के माध्यम से जो आई है उनको दिया, और ये जो लैपटॉप महेश जी सैनी के माध्यम से आए हैं ये आज इन लोगों को दिया। दूसरा, जैसा सुरेंद्र जी ने अभी सारी बातें बताई, पालनहार की भी बताई, इनकी शिक्षा के लिए भी बताई, इनकी जो पालनहार के तहत जो राशन की भी बताई, जो वहां से वहां शिफ्ट करा दिया, ये सारी बातें जो है इस बात को दर्शाती हैं कि सरकार संवेदनशील है, सरकार आम आदमी की परवाह करती है, सरकार फैसले लेने के बाद में त्वरित गति से उन फैसलों को लागू करती है। और जैसा कि पूर्ववर्ती सरकारें जो घोषणा तो बहुत कर देती थी लेकिन उसके बाद में इम्प्लीमेंट नहीं होता था। मुझे याद है, मैं विधानसभा के अंदर था, बजट की घोषणा होने के बाद में 5 वर्षों तक बजट की, पहले बजट की घोषणा 5वें बजट तक नहीं हुई थी। लेकिन राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार है जो एक बजट के बाद में दूसरे बजट से पहले सारी घोषणाएं पूरी करने का काम करते हैं। 5 तारीख को जिस दिन मंत्री जी ने घोषणा की और आज ये व्हीलचेयर आ भी गई है। और वाल्मीकि बस्ती स्थित मेहतर धर्मशाला में भंवरलाल पेंटर के नेतृत्व में राष्ट्रीय वंचित वर्ग न्याय अधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास नारवार का वाल्मीकि समाज की ओर से माला एवं शॉल छापा पहनाकर स्वागत किया। नारवार ने बताया कि आगामी कुछ दिनों में कोर कमेटी की बैठक लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर वंचित वर्गों के अधिकारों एवं आरक्षण को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। इस मौके पर दुलीचंद पंवार, पूर्व पार्षद लालचंद पंवार, कानाराम पंवार, अशोक पंवार, रोहित पंवार सहित वाल्मीकि समाज के सैकड़ों प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। आज से 4 माह पूर्व अशोक भाई जी एक दुर्भाग्य से बड़ी दुर्घटना का मैं शिकार हो गया था और मेरे रीढ़ की हड्डी में एक फ्रैक्चर हो गया था बड़ा, और एक हिप जॉइंट में। लंबे उपचार के बाद और स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद मैं फिर से मेरे परिवार के, मेरे वंचित समाज के लोगों के बीच आया हूं, क्योंकि पूरे देश भर से मेरे पास जो संदेश आ रहे थे, लोगों में ऐसी भावना बन गई थी कि पूरे भारतवर्ष में उनके परिवार का सबसे छोटा सदस्य, उनका युवा भाई के दुर्घटनाग्रस्त होने से कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ी निराशा फैल गई थी। तो मैं मेरे दोबारा से परिवार के लोगों को, मेरे वंचित समाज के लोगों को ये विश्वास दिलाने आया हूँ, ये आश्वस्त करने आया हूँ कि उनका घर के परिवार का सबसे छोटा सदस्य फिर से तैयार है और फिर से लोगों के बीच में घूम रहा है। ये निराशा का भाव दूर हटे और जो हमारे वंचित समाज की, मेरे परिवार की जो मांग है राजस्थान सरकार से कि आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू होना चाहिए, राजस्थान में भी आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, उसी मांग को दोहराते हुए दोबारा से एक बड़ी रणनीति का हम तैयार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज रतनगढ़ आना हुआ है।